नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने जारी की कांग्रेस की कार्यकारिणी की सूची में 14 उपाध्यक्ष, 26 महामंत्री और 30 सचिव शामिल। महिला सदस्यों को नहीं बनाया गया पदाधिकारी। वारासिवनी के टोलिया नाले के पास हुई लूट की वारदात। व्यापारी से 20,000 रुपए और मोबाइल लूट कर फरार हुए 2 व्यक्ति। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कथित नक्सलियों के परिजनों ने लगाया आरोप, कहा नक्सली नहीं है उनके परिजन। बढ़ता ही जा रहा है महावीर सेवा दल समिति का विवाद। भरवेली पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर बरामद किए 7 टू व्हीलर। छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की सजा। और ई अटेंडेंस का अनेक शिक्षकों ने किया विरोध, कहा नहीं लगाएंगे ई अटेंडेंस। और अब समाचार विस्तार से। श्री महावीर सेवा दल समिति में व्याप्त गतिरोध समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी 2 दिन पहले ही एक पक्ष द्वारा समिति की बैठक लेकर वेद प्रकाश बत्रा को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं नई समिति गठित होने से नाराज दूसरा पक्ष सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और नई समिति को भंग कर उनसे वर्षों का हिसाब किताब लिए जाने की मांग की। 14 जुलाई को गठित समिति की सोमवार को फिर बैठक हुई, जिसमें अभी 3 माह पहले गठित की गई समिति के अध्यक्ष गुलशन भाटिया के उस बयान की निंदा की गई जिसमें उन्होंने नई समिति के गठन को चुनौती दी है। सोमवार को बैठक में उपस्थित नए अध्यक्ष वेद प्रकाश बत्रा ने कहा कि उन्हें पद का कोई लालच नहीं है और समिति का हिसाब कोषाध्यक्ष किशन लाल बत्रा के पास है। वर्तमान में परसों 14/7/18 शनिवार को मुझे पंजाबी समाज की सर्वसम्मति से यहाँ पे अध्यक्ष मनोनीत किया गया, जिसमें हमारे समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। मुझे कोई पद का लालच नहीं है। मैं तो समाज में एक मंदिर में गति अवरोध आ रहा था, उसे दूर करने के लिए, सबको जोड़ने के लिए ही अध्यक्ष पद का पदभार संभाला। और ये कांटों का ताज है। कोई मुझे खुशी नहीं है कि भाई अध्यक्ष पद का कोई मुझे लालच है या कोई मुझे एक नए पैसे का लालच है। मैं तो समाज में सिर्फ सबको एकत्रित करने के लिए, समाज की मंदिर की गति अवरोध जो हो रहा था उसको दूर करने के लिए ये पदभार संभाला। हमारे कुछ सदस्य जो है, आज एक पेपर में स्टेटमेंट आया है, गुलशन भाटिया जी ने आरोप लगाया है कि मुझे जब अध्यक्ष बनाया गया तो वेद प्रकाश बत्रा वहाँ उपस्थित थे और उनके भी हस्ताक्षर हैं, मेरे वहाँ बराबर हस्ताक्षर हैं। मैं भी उस सभा में उपस्थित था और मैंने वहाँ प्रश्न उठाया था कि पुरानी समिति के सुभाष मंगे, कुलदीप गांधी, सुनील गांधी, ईश्वरचंद सतीजा, जो भी वहाँ पदाधिकारी थे, कोई मौजूद नहीं है, इसलिए ये सभा आगे बढ़ाई जाए। तो उन्होंने वो किया, उस सभा में उनको अध्यक्ष मनोनीत कर दिया, जिसमें किसी को, सभी लोगों को गति अवरोध आ रहा था। फिर उन्होंने सुभाष मंगे जी से अनुरोध किया कि आप जो है इस एक बार सभा रख के इस गति अवरोध को दूर करिए। तो सुभाष मंगे जी ने 13/7/18 शुक्रवार रात को अपने घर में एक सभा रखी, जिसमें इन लोग कोई भी उपस्थित नहीं हुए, जबकि इनकी सर्वसम्मति से सभा रखाई गई थी। इस बैठक में उपस्थित पूर्व अध्यक्ष सुभाष मंगे ने कहा कि गुलशन भाटिया खुद भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। आज न्यूज़पेपर में गुलशन भाटिया के द्वारा जो तथ्य छापे गए थे, उसमें ये उनके द्वारा दिया गया है कि समाज भ्रामक प्रचार से बचें। मैं गुलशन जी से अपील करूंगा कि समाज तो भ्रामक प्रचार से बचा हुआ है, लेकिन मेरी उनसे ये अपील है कि वो खुद भ्रामक प्रचार ना फैलाएं और इस बात को ध्यान रखें कि हमारा समाज है, मंदिर से जुड़ा है और भ्रामक प्रचार से बचने के बजाय ये जो भ्रामक प्रचार स्वयं फैला रहे हैं उसमें अपने आप को रोके, यही मेरे उनसे निवेदन है। तो अध्यक्ष कौन है? वेद प्रकाश जी बत्रा आज की तारीख में महावीर सेवा दल समिति के अध्यक्ष हैं। और जो बयान जारी किए हैं गुलशन भाटिया जी द्वारा, वो गलत है। इधर सोमवार को दोपहर बाद महावीर सेवा दल समिति के जुड़े 1 दर्जन लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नई बनाई गई समिति को भंग कर पिछले 10-11 वर्षों का पूरा हिसाब मांगने की गुजारिश की। मैं गुलशन भाटिया महावीर सेवा दल समिति का मेरे को 2 अप्रैल को अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें सर्व समिति से पूरे समाज के लोग बैठ के हम लोगों ने निर्णय लिया कि मंदिर का कार्य बहुत दिनों से रुका हुआ था। पुरानी समिति 10-11 साल से काम नहीं कर रही थी और पैसों का हिसाब भी नहीं किया कि क्या लेन देन है क्या नहीं है। 3 साल से कुछ भी वहाँ पे कोई ना फंड है ना कुछ हिसाब किताब है। तो
तंग आकर त्रस्त होकर नई समिति का गठन किया गया, जिसमें 2 अप्रैल से हम लोगों को कार्यभार संभाला और अभी 3 महीने से चला रहे थे। लेकिन कल उनके द्वारा एक हमारे बीच में से ही एक वेद प्रकाश बद्रा, उनके हमारे द्वारा प्रस्तावित किया गया सदस्यों को उनने सहमति दी पहले, और उनकी सहमति से ही सब अध्यक्ष बने थे। लेकिन उनको जानबूझ के अध्यक्ष बनाया गया कि हमसे वो कोई हिसाब किताब ना लें और हमारी पुरानी समिति चलते हैं। तो उसको भंग करने के लिए हम ये सब व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर साहब से मिले और उनको अवगत कराया सब परिस्थितियों से। तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि मैं सब इसके बैठ के विचार करूँ। तो क्या मांग को लेकर के आप कलेक्टर साहब? हम लोग यही बात की कि जो समिति चली आ रही है और जो हिसाब किताब नहीं दिया गया, तो हमारे को कृपा करके सब हिसाब किताब और मंदिर का चार्ज हम लोगों को नहीं मिल पा रहा वो दिलवाएं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। बावजूद इसके भी जिले के कई सरकारी स्कूल अपनी बदहाली पर आंसू बहाते नजर आ रहे हैं। और आलम यह है कि कई सरकारी स्कूलों में बच्चों के बैठने तक के इंतजाम नहीं है और मध्याह्न भोजन बनाने के लिए उन्हें अच्छा किचन शेड भी नहीं मिल पाया। एक और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जहां घर घर शौचालय का निर्माण कर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां ना तो उचित शौचालय के इंतजाम है और ना ही साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था है। ऐसा ही कुछ आलम ग्राम बगदरा के मरारी टोला स्थित शासकीय प्राथमिक शाला का है, जो पिछले कई वर्षों से शौचालय और किचन शेड निर्माण की राह तक रहा है। लेकिन संबंधित विभाग व संबंधित अधिकारियों की उदासीनता के चलते स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कक्षा 5वीं की छात्रा दीपिका चौधरी और प्रांसी लिल्हारे ने बताया कि उनके स्कूल में पिछले कई सालों से शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया है। वर्तमान में जो शौचालय है वहां दरवाजा तक नहीं है और स्कूल परिसर में हमेशा सांप बिच्छुओं का भी डर बना रहता है। क्या नाम है आपका? दीपिका चौधरी। कौन सी क्लास पढ़ती है दीपिका? 5th क्लास, 5वीं क्लास। क्या दिक्कतें आती हैं यहाँ पे आप लोगों को? यहाँ पे सांप वगैरह आते हैं, ये बाथरूम अच्छा नहीं है। तो यहाँ पानी वानी की सुविधा नहीं है। तो फिर आप लोग बोलते नहीं क्या? बोलते हैं। शौचालय अच्छा नहीं है, सब कुछ टूटा फूटा है। यहाँ सांप आते रहते हैं जहरीले वाले, तो उससे हमें डर लगता है। वहीं स्कूल पहुंचे समाज सेवी राजा लिल्हारे ने स्कूल की ऐसी हालत देखकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे शौचालय निर्माण और स्वच्छता अभियान पर कई सवालिया प्रश्न उठाए हैं। देखिए, समस्याओं का यहाँ पर अंबार लगा हुआ है और मैं लगातार 3 वर्षों से अपने कार्यक्रमों के दौरान स्कूलों में निरीक्षण पर आता हूँ और लगातार 3 वर्षों से इस शौचालय की समस्या पर हमने आपके मीडिया के माध्यम से प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। उसके बावजूद आज तक उन शौचालयों पर किसी प्रकार का कोई काम सरकार की तरफ से नहीं किया गया है। जबकि यहाँ पे परेशानी ये है कि बच्चे लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक शाला है, माध्यमिक शाला है और शौचालय की इस तरह की हालत से तबीयत खराब का सामना करना पड़ रहा है। कई प्रकार के सांप, बिच्छू, कीड़े, कटकुर दुनिया भर के बच्चे लोगों को काट रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर इन शौचालयों का जीर्णोद्धार नहीं होता है तो मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूं कि आप किस तरह से सरकारी स्कूलों का संचालन कर रहे हैं। इस स्थिति में सरकार के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि अगर आप स्वच्छता की ओर इतना प्रयासरत हैं तो आने वाली पीढ़ी को स्वच्छता का संदेश नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। शौचालय जैसी एक छोटी सी व्यवस्था आप स्कूलों में नहीं दे पा रहे हैं। तो इस चीज़ों पे मैं बहुत बड़ी निंदा करता हूँ इन सब चीज़ों पे। इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान प्राथमिक शाला बगदरा के सहायक शिक्षक NK गजबिये ने बताया कि पिछले 3-4 सालों से स्कूल द्वारा विभाग को जानकारियां दी जा रही हैं। बावजूद इसके भी अब तक विभाग द्वारा शौचालय निर्माण की दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया है। जी, ये व्यवस्था तो है, वैसे जीर्ण हो गए हैं। व्यवस्था जो है वो टॉयलेट की नहीं है सही। तकलीफ तो होती है बच्चों को, क्योंकि क्या है अभी बरसाती मौसम चल रहा है। बरसाती मौसम में थोड़ा क्या है, टॉयलेट एकदम बंदी से किनारे लगा हुआ है, जीर्ण हो गया है। तो इसको सुधार के लिए आपने क्या प्रयास किए? इसके लिए हम पंचायत के माध्यम से हमने दिए थे और फिर विभागीय तो हर साल वैसे जाती है जानकारी। भरवेली पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 7 2-व्हीलर बरामद किए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपी भरवेली निवासी शादाब खान और परसवाड़ा लिंगा निवासी अतुल बिसेन शामिल हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को खबर मिली थी कि शादाब खान एक मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में घूम रहा है। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ा और कड़ी पूछताछ करने पर उसने 7 वाहनों की चोरी की पूरी कहानी पुलिस को बता दी। क्या मामला है सर? ये गाड़ी चोरियों का मामला है। 2 आरोपी हैं, शादाब खान और अतुल बिशन करके। ये दोनों, एक परसवाड़ा का रहने वाला है, एक भरवेली का रहने वाला है। तो इनसे जब पूछताछ की गई संदेह के आधार पर, तो भोपाल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, गोंदिया बाहर से गाड़ी चुराना और छुपा कर रखना बताया। इसकी जब्ती करके और प्रकरण कायम किया गया है। सर कितने आरोपी? 2 आरोपी हैं, 7 गाड़ियाँ। 7 गाड़ियाँ कहाँ लोगों सेल करते थे गाड़ियाँ? सेलिंग का तो वो फिक्स नहीं बताया। कुछ गाड़ियाँ इन्होंने भोपाल बेचना बताया, वहीं से चुरा करके। तो अभी बेचने की फिराक में इन्हें जमा करके रखी थी गाड़ियाँ, उससे पहले पुलिस ने जब्त कर लिया। विशेष न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल की अदालत ने एक 32 वर्षीय व्यक्ति को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मलाजखंड क्षेत्र के ग्राम भीमलार निवासी अनिल उइके ने एक 17 वर्षीय लड़की के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। कुमार घुसराम, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी बालाघाट, आज माननीय श्री विशेष सत्र न्यायाधीश श्री दीपक कुमार अग्रवाल द्वारा आरोपी अनिल उइके पिता देवंश सिंह उइके भीमलाट मलाजखंड के रहने वाला 32 वर्षीय आरोपी को लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम की धारा 7/8 में 3 वर्ष के कारावास और 5,000 रुपये के अर्थदंड से एवं धारा 456 भादवी में 1 वर्ष के कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री के.एल. वर्मा द्वारा की गई। घटना इस प्रकार है कि 17 वर्षीय पीड़िता जो कि बहरा खार की रहने वाली है के पड़ोस में दिनांक 19/5/2017 को उसकी दीदी निशा मरकाम के यहाँ बारसा का कार्यक्रम था। उसके परिवार के सभी लोग कार्यक्रम में गए हुए थे और वह अपनी छोटी बहन सुषमा मरावी के साथ में सोई हुई थी और मेहमान सुमन बाई मरकाम एवं समलो बाई धुर्वे भी उसके घर की छपरी में सामने तरफ सोए हुए थे। दिनांक 20/5/2017 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रकाश पर्व के दौरान प्रदेश की गरीब जनता को 2 बड़ी सौगातें दी हैं, जिसमें मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल योजना के अंतर्गत जहां गरीबों के बिजली बिल माफ कर उन्हें सरल बिजली स्कीम के तहत 200 रुपए प्रति माह बिजली की सौगात दी गई थी, लेकिन नगर की गरीब जनता को उस वक्त परेशानियों का सामना करना पड़ा जब उन्हें पूर्व की भांति 2,000 रुपए के ऊपर के बिल आ गया, जिसकी शिकायत वार्ड नंबर 24 के नागरिकों ने बिजली बिल कार्यालय में की थी। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान झुग्गी झोपड़ी वार्ड नंबर 24 निवासी श्रीमती वकीला बेगम ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री सरल बिजली योजना के अंतर्गत फॉर्म भरा था, जिसका उन्हें प्रमाण पत्र भी मिला है। बावजूद इसके भी उन्हें विद्युत कार्यालय द्वारा 2,500 रुपए का बिल थमा दिया गया है। मैंने अगले महीने में 1,000 का था, माफ है करके हमने नहीं भरे। तो आपने माफी वाला फॉर्म भरे थे? हाँ भरे थे फॉर्म भरे। तो उसके बाद भी बिल आते जा रहे हैं? बिल अभी 2,500 का आया, ये तो आया है। क्या करते हैं आप? भैया काम करते हैं। क्या नाम आपका? वहीं मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान विभागीय अधिकारी द्वारा आगामी माह से बिजली बिल माफ होने की बात कही गई है। साथ ही वर्तमान में आए हुए बिल को जमा न करने की जानकारी दी गई है। ये जो अभी बिल आए हैं वो जून महीने के बिल आए हैं और जून महीने का बिल जो माफ़ होना है उसका अमाउंट अगले महीने माइनस होकर आएगा। तो उपभोक्ताओं से ये निवेदन कि वो मतलब इसको देख के परेशान ना हो। ये जून का बिल है 30 जून तक का और वही बिल माफ़ होना है, तो बिल उनको पे नहीं करना है। वो अगले महीने ऑटोमेटिक जो जुलाई का बिल आएगा उसमें माइनस होकर आएगा। जो सरकार की योजनाओं पे सवाल उठा रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, योजना सही चल रही है, योजना ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। वारासिवनी में पिछले 2-3 दिनों से हो रही बारिश से पूरे नगर में यहाँ वहाँ पानी भराव की स्थिति नजर आ रही है। यहाँ के वार्ड नंबर 4 सहित कई वार्डों में लोगों के घरों में और सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है।
जैसे आज बारिश हुई है और तो नाली से पानी प्रवेश कर, आपके मकान में पानी आया? मकान में पानी आया। अब ये पूरी प्रॉब्लम ज़बरदस्ती को दादागिरी जैसा खुदवा ली है यहाँ पे खड़े रह के। अब कोई की सुनना नहीं सुनना है, पूरी चौक करके आगे बढ़ना था तो बोले नहीं हमको यहीं तक करना है। तो क्या हमारे घर में इधर से भी नाली और इधर से भी आगे ऐसा तमाशा हो रहा है क्या? अरे आपका मकान बीच में आकर दोनों साइड से नाली निकाली जा रही है? हाँ, दोनों साइड से तो ये ब्लॉक में कोई नाली निकाल जाती है, नाली आगे बढ़ना चाहिए ना। क्या परेशानी जा रही है आपको? ये पूरे सीपेज आ गया ना, घर पे पूरा आ गया ना, पूरा उधर भी बाड़ी में पूरा पानी जमा, इधर भी पानी जमा। तो मकान में सीपेज आ रहा है? हाँ, और ये अभी जो नाली खुदी हुआ है यहाँ जमा हो रहा है। पीछे जमा हो रहा है क्या? पूरा जमा हो रहा है। इससे भय बनाए, साफ सुथरे लोग ही भय बना हुआ है। रजनीश मिश्रा। कौन से वार्ड है? वार्ड नंबर 4। आज जो बारिश हुई तो किस तरह से स्थिति है आपके यहाँ? मेरे घर में पूरे घर में पानी घुस गया है। पूरा घर दुकान पूरे पानी घुटने घुटने पर पानी है। घुटने घुटने पर पानी भर गया। पानी कैसे अंदर प्रवेश कर लिया, कारण क्या है? पानी क्या, ये नाली की जो है सामने देख रहे हैं आप नाली, इस पानी की निकासी कहीं नहीं है। तो आगे से नहीं हो रही है? आगे से नहीं हो रही, ना इस साइड से हो रही है ना ही इधर से हो रही, दोनों साइड से कहीं से नहीं। पानी रोड का आके डंप होता है और नाली से ओवरफ्लो होकर घर में प्रवेश कर जाता है। तो नाली का जो निर्माण किया गया है वो अच्छा किया है कि नाली की वजह से हो रहा है? ये सब नाली की वजह से हो रहा है। नाली निर्माण हुई है, उसके कारण पानी पूरा अंदर आ रहा है। अरे नाली का निर्माण अच्छे से तरीके से नहीं किया गया जहाँ आगे से पानी निकासी हो पाए? नाली का निर्माण किया गया बगैर कोई सोचे विचारे, कोई बगैर कोई प्लानिंग से किया गया है। पानी नाली खोद रहे तो हम देखते हैं कि पानी कहाँ से निकले, कहाँ से पानी किस तरफ जाएगा, ये कोई प्लानिंग नहीं। उनने उठा के JCB ला के नाली खोदे और नाली बना दी। नाली कहीं बेस जो है 4 इंच का, कहीं 3 इंच का, उसमें भी धांधली आई है। कहीं लोहे की सरिया 1.5 फीट पे, कहीं 2 फीट पे, कहीं आधा फीट पे है, कहीं। वहीं पानी भरने की खबर मिलते ही नगरपालिका के अमले द्वारा कार्रवाई की गई। पानी निकला बोल रहे हैं तो कैसी स्थिति अभी आप पहुँचे हैं? वार्ड नंबर 4 में सुबह मुझे फोन आया, यह नाली काम चल रहा है और नाली वाले ने यहाँ लाके छोड़ दिया है। लगातार बारिश हो रही है, कल उनका पानी घुसा और आज सुबह लगातार बारिश हो रही है। उनके घर में इतना तो पानी घुस गया। जब मैं सुबह फोन आया कि भैया पानी घुस गया है तो हम सब पहुँचे, हमारी पूरी टीम पहुँची और निकाल रहे हैं। आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं इसकी लापरवाही है ठेकेदार की। जो रोड का ठेकेदार है उसके साथ लापरवाही कारण आज छोड़ दिया गया, जिसमें इसी कारण पानी जाने को रास्ता नहीं था और पूरे शहर का पानी सम्मानी मिसल में घुस गया। उन्होंने घर देखा कमरे में इतना पानी घुसा है, कमर से पानी घुसा है। ऐसी स्थिति में हम सब पहुँचे, हमारे पूरा अमला पहुँचा, यहाँ से रास्ते निकाली गई, वहाँ से रास्ता निकाल गई, पानी बाहर निकाला जा रहा है और हमारे स्टाफ द्वारा बाल्टी से पानी बाहर किया जा रहा है। और इस लापरवाही के लिए हम ठेकेदार की JCB खड़ी है, उसको बोला मैंने कि JCB इसकी बंद करो नगर पालिका में, और जैसे भी आता है ठेकेदार उससे बात करेंगे हम कि अपनी जो गलती किया है उसने अधूरी छोड़ा नाली उसको पूरी करे। यहाँ डिवाइडर नहीं बनाया हमने, कटिंग रोड ठेकेदार से जैसे तो डिवाइडर बनवाया। ये यहाँ बिना डिवाइडर बनी भगरा ठेकेदार ये डिवाइडर बनाए। शहर में कई जगह रास्ते में इन्हें वो रैम्प नहीं दिया, रैम्प बनाए और व्यवस्था नाली बनाए। पूरा शहर परेशान हो रही है, ये एक जगह नहीं, शहर में बहुत सी जगह इतनी गलत नाली बनी है, लोगों में पानी गुजर रही है और शहर वालों को तकलीफ होगी तो हमको तकलीफ होगी और हमको तकलीफ होगी तो ठेकेदार को तकलीफ होगी। हम शहर वालों के साथ हैं। अब देखिए ना, अपने देखिए कितना पानी घुसा है। अभी रात भर पानी आ जाएगा, पूरा घर में घुस जाएगा, अभी धीरे लोगों क्या घुसेगा, पानी जाने की व्यवस्था नहीं है। तो अभी तो हमारा वारासिवनी के टोंडिया नाले के पास रविवार की रात 10:15 बजे वारासिवनी निवासी डेयरी संचालक विशाल जैन के साथ 2 व्यक्तियों द्वारा मारपीट कर उनसे 20,000 रुपए से भरा बैग, जेब में रखे नकद रुपए और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद श्री जैन के मित्र द्वारा उन्हें अस्पताल लाया गया। यहाँ परिजनों द्वारा पता किया गया तो दोनों लुटेरे गांधी चौक के पास गए। दोनों लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की गई लेकिन वे गाड़ी और मोबाइल छोड़कर भाग गए। इनमें से एक की पहचान बंटी सोनकुसरे के रूप में की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? विशाल जैन। कहाँ के रहने वाले आप? वार्ड नंबर 3। क्या घटना हुई आपके साथ? मैं कटंगी से वसूली करके आ रहा था। तो कैसा क्या हुआ घटना? टोंडिया नाला के पास में बाथरूम करने रुका, वहाँ पर पीछे से मेरे पास 2 लड़के आए और उन्होंने मेरे को मारा पीटी करके सोने की चैन और 20,000 रुपये नकद दोनों चोर के मारा पीटी करने के बाद भाग गए। कितने बजे की घटना है? 10 सवा 10। उनको पहचानते हैं आप किसी को? बाद में पता चला कि वो कोई बंटी करके है कोई लड़का। आप क्या चाहते हैं पुलिस? मैंने रिपोर्ट डाला है, गिरफ्तारी हो उसकी और उस पर कार्रवाई चले। कितने लोग थे उन लोग? 2 लोग। डेयरी के संचालक हैं विशाल जैन। इनके द्वारा जो है एक शिकायत की गई कि इनके साथ जो है
मारपीट कर लूट की घटना हुई थी और उनकी रिपोर्ट पर जो है अपराध क्रमांक 333/18 धारा 394 बाधावी के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है और उसमें एक लड़के की पहचान हो गई है, बंटी सोनकुचरे, वार्ड नंबर 10 का, और उसकी पत्र तलाश की गई, दबिश दिलवाई गई है, अभी वर्तमान में मिला नहीं और अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में जारी है। लूट में किन वस्तुओं की यहाँ पर चोरी बताई जा रही है? उनके द्वारा बताया गया कि उनके गले में एक चेन थी और 20,000 रुपये वो बदमाश लोग ले गए हैं। जी। तो ये कितने बजे घटना होगी? 16 तारीख की रात? ये उनके द्वारा जो है 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास की घटना होगी। नाला कटेंगी क्षेत्र की अपराध पंजीबद्ध हो गया। शासन द्वारा शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को एम शिक्षा मित्र ऐप पर ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही इस आदेश का पालन न करने वालों पर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कई स्कूल हैं जहां के शिक्षकों ने एम शिक्षा मित्र ऐप पर अपनी ई अटेंडेंस नहीं लगाई है। साथ ही वे ई अटेंडेंस का विरोध भी कर रहे हैं। ग्राम बगदरा के शासकीय स्कूलों में किसी भी शिक्षक ने एम शिक्षा मित्र ऐप का उपयोग नहीं किया है और न ही उन्होंने इस ऐप पर अपनी ई अटेंडेंस लगाई है। एम शिक्षा मित्र ऐप पर ई अटेंडेंस लगाए जाने को लेकर की गई चर्चा के दौरान ग्राम बगदरा के मरारी टोला स्थित शासकीय प्राथमिक शाला के सहायक शिक्षक NK गजभिये ने एम शिक्षा मित्र ऐप की कई विसंगतियां बताते हुए ई अटेंडेंस को एक बड़ी मजबूरी बताया है। जी लगाते हैं, हम लोग भी लगाते, पर कभी कभी क्या है वो बताता है कि 4 किलोमीटर दूर है उसका ओरिजिन, कभी कुछ बताता है कभी कुछ बताता है, सर मतलब वो नहीं मिलता, नेटवर्क नहीं मिलता, ये दिक्कत जाती है। यानी जो प्रशिक्षण दिया गया है वो क्या ठीक से नहीं हो पाया है या और प्रशिक्षण की जरूरत थी, कैसा क्या है? प्रशिक्षण तो और मतलब कुछ लोगों को समझ भी नहीं आया है, तो शायद इसकी व्यवस्था करने के लिए बोले हैं उस दिन कल के प्रशिक्षण में कि हम अलग से JSK की जन शिक्षा केंद्र में देंगे करके। अब देखो क्या उसके बाद कार्रवाई की जाने की भी बात कही जा रही थी DO मैडम के द्वारा कि अगर जो शिक्षक नहीं लगाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। यदि आप पे कार्रवाई की जाती है ऐसे समय में तो कैसा होगा? जी कार्रवाई की बात कही गई है, अगर जो अटेंडेंस नहीं लगाएगा तो उनकी वेतन भी रुक सकती है, इस टाइप से मतलब चर्चा में मतलब कहा गया है। तो आप लोगों ने ऐप डाउनलोड कर ली है सब? ऐप डाउनलोड तो हो गया है। अच्छा, लेकिन अटेंडेंस नहीं लग पा रही है? हाँ, लग नहीं पा रही है। अच्छा, आदेश कोई आए हैं क्या अभी DO से ऐसे कुछ लिखित में ऐसा लेटर वेटर? ऐसे लेटर अभी नहीं आए इस पर्सनल स्कूलों में। अच्छा, तो आप लगाएंगे फिर नहीं लगाएंगे? ऐसे आदेश आते हैं तो फिर कैसा करेंगे? ऐसा है, शासन के आदेश आते हैं तो फिर उसको मजबूरी पूर्वक करना ही पड़ेगा। ठीक। वहीं शासकीय प्राथमिक शाला बगदरा के सहायक शिक्षक धनेंद्र राणा ने बताया कि उनके स्कूल में अब तक जिला शिक्षा अधिकारी और संबंधित विभाग से ई अटेंडेंस लगाने का कोई पत्र नहीं आया है और यदि विभाग से ई अटेंडेंस लगाने को लेकर कोई पत्र आ भी जाता है तो भी वे ई अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। हमने नहीं लगाया, ये नेट प्रॉब्लम था, नहीं लगाया हमने। अच्छा, नेट प्रॉब्लम है। हाँ, तो अभी कैसा करेंगे? नहीं है तो रजिस्टर में साइन कर रहे हैं हम। अच्छा, यानी जो पुराना चल रहा था उस टाइप का चला रहे हैं। नहीं तो आदेश का तो ऐसा है, बोलते कि अटेंडेंस लगाना अनिवार्य है वरना कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी जब सोचेंगे, अभी तो कोई हमारे पास कोई लिखित आदेश भी नहीं है। अच्छा, यानी लिखित आदेश कोई नहीं आया? कोई आदेश नहीं आया हमारे पास, कोई लिखित आदेश। तो अभी जैसे कि अगर कोई कार्रवाई होती है तो फिर कैसा करेंगे आप लोग? उसके बारे में विचार करेंगे, आगे तक जाएंगे। यानी नेटवर्क का अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर क्या आप मानेंगे इस अटेंडेंस को? नहीं मानेंगे हम। क्यों सर? वो तो शासकीय आदेश है ना कि हर शिक्षक को लगाना ही है कि वो उपस्थित है या नहीं है। तो उपस्थिति तो हम 10:30 बजे 10:15 बजे ही आ जाते हैं। हम 10:30 बजे स्कूल का टाइम है, 10 सवा 10 बजे हम रही रहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जानबूझ के परेशान करने के लिए जो है ये नियम लाया गया है? ये क्या है, इससे पूरे टीचरों का ध्यान रहेगा सिर्फ अटेंडेंस में। बच्चा को क्या आ रहा है, बच्चे सिर्फ यही रहेगा कि टीचर कब आ रहा है, क्या आ रहा है, वो मायना रहेगा, और बच्चों को क्या आ रहा है उससे कोई मायना नहीं है सरकार को। अच्छा, यानी वो जबरदस्ती का माहौल बना के, यानी बच्चों की पढ़ाई का उसमें अहित है, नुकसान। आके बच्चों को देखा जाए, बच्चों को क्या आ रहा है नहीं आ रहा है वो देखा जाए। मास्टर अगर दिन भर आके बैठा भी है और पता चला कि एक बच्चे को एक अक्षर नहीं आ रहा है तो क्या मतलब? और बच्चे मास्टर। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले ने बताया कि सभी स्कूलों में ई अटेंडेंस की अनिवार्यता के आदेश दिए जा चुके हैं। साथ ही शिक्षकों व प्राचार्यों को ट्रेनिंग भी दी गई है। बावजूद इसके भी यदि कोई शिक्षक एम शिक्षा मित्र ऐप पर अपनी अटेंडेंस नहीं लगाता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत द्वारा सोमवार को जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इस कार्यकारिणी में 103 लोगों का समावेश है। इसमें 14 उपाध्यक्ष, 26 महामंत्री, 30 सचिव, 13 महिला सदस्य और 18 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल किए गए हैं। इस जम्बोजेट कार्यकारिणी में बलदेव गुप्ता कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं उपाध्यक्षों में GC बाफना, भीम फुलसुंघे, डॉक्टर CK चतुर्मोहता, शाहिद खान, जुगल शर्मा, नारायण परिहार, रहीम खान, सुशील पालीवाल, गंगाराम बरकड़े, स्वप्निल डोंगरे, डॉक्टर GL राणा, ईश्वरी प्रसाद, रमेंद्र श्रीवास्तव और बुधराम देवकड़े शामिल हैं। वहीं महामंत्रियों में कैलाश साहू, राजा सोनी, अजय मिश्रा, दिनेश धुर्वे, विनय सुराना, आनंद बिसेन, सुनील जैन, अजय बिसेन, फैकन लाल डोहरे, शैलेंद्र चौकसे, राकेश डहरवाल, उम्मीद लिल्हारे, अशोक मंडलेकर, रवि अग्रवाल, मधु शर्मा, मनोहर अग्रवाल, अल्लाह रखा, डॉक्टर भूरन सहतुरकर, संतोष जैन, शैलेंद्र तिवारी, शमीम सिद्दीकी, देवेंद्र खोंगल, सिराज अख्तर, डॉक्टर आशु जोशी, ज्ञानचंद शर्मा और एडवोकेट संजय गौतम शामिल हैं। चुनाव अभियान समिति, प्रचार प्रसार समिति की जो मीटिंग हुई है, कार्य योजना बनाई गई है, उस कार्य योजना को भी हम जो है 20 यानी 18 तारीख के बाद जो है उसको क्रियान्वित करेंगे। उसमें युवाओं को भी जो है रजिस्ट्रेशन करा करके उनके भी सम्मेलन आयोजित करने का हमारा प्लान है। महिलाओं के भी जो है उनके भी सम्मेलन जो है हम ब्लॉक स्तर पर आयोजित करने की हमारी उसके लिए भी शेड्यूल टाइम दिया गया है कि इन 15 दिनों के बीच में ये करना है। इन 30 तारीख तक ये करना है और 15 अगस्त तक ये करना है, 30 सितंबर तक करना, अलग अलग टाइम दिया गया है। लोगों के बीच में जाकर हर समाज के प्रबुद्ध लोगों से भी मुलाकात का समय जो है सबको दिया गया है कि सब लोग वहाँ जाकर के वो करें। साथ ही सबसे और जो माननीय कमलनाथ जी ने जो दिया है सभी जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और प्रचार समिति के अध्यक्षों को कि जिले में मध्य प्रदेश के जिन जिन जिलों में जो मंत्री हैं, मंत्रियों के भी कारनामे जनता के बीच में उजागर करना है। इनको भी पूरी तरह से घेरने की रणनीति कांग्रेस पार्टी बना रही है। और आज आप सब महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज हमारे किसान, पूरे प्रदेश के किसान उद्वेलित है। जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हम तुम्हारे इंश्योरेंस की राशि, बीमा की राशि जो है उनको उपलब्ध कराएंगे, मगर अभी तक 1 रुपये की राशि भी हमारे यहाँ के किसानों को उपलब्ध नहीं हुई है। आप सब जानते हैं कि पूरे प्रदेश से 20,648,000 करोड़ रुपए प्रीमियम के रूप में वसूल हुए हैं और ये बांटते कितनी कंपनियां? मात्र 5,000 करोड़ रुपए बांटती है। ये 15,000 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कंपनियां कमा रही है और वो हमारे किसान जो है वो पूरी तरह से जो उनके लिए ये सरकार बोलने को तैयार नहीं है, उन कंपनियों को दबाव देने को तैयार नहीं है कि तो इतनी बड़ी धनराशि प्रीमियम की वसूल कर। आपको बता दें, जिला कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा सोमवार को सर्किट हाउस में जो सूची जारी की गई उनमें उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिव पद में एक भी महिला पदाधिकारी के नाम नहीं है। कार्यकारिणी में अलग से 13 महिला सदस्य शामिल की गई हैं। जिले के अतिथि शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन भर्ती का विरोध किया जा रहा है। जिले के अतिथि शिक्षकों ने इस ऑनलाइन भर्ती के आदेश के प्रति जलाते हुए आक्रोश भी जाहिर किया। वहीं संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश शासन के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को भी सौंपा। जी, मैं अजय तुरकर, अतिथि शिक्षक, लामता हायर सेकेंडरी स्कूल। सर, वर्तमान समय में मैं पिछले 7 वर्षों से अतिथि शिक्षक का कार्य कर रहा हूं वर्ग 2 के रूप में। और सर, पिछले समयों पर सरकार जो 8 से 10 साल से जो 2008 से ये अतिथियों की भर्ती की प्रक्रिया चालू है। सर, माननीय मुख्यमंत्री हमारे यशस्वी कहलाते हैं, लेकिन हमारे साथ जो कर रहे हैं है ना, वो
यशस्वी मुख्यमंत्री जी की देन कि आज भी हम अतिथि थे 2010 में 8 में, आज भी अतिथि हैं। और जो मानदेय 100 रुपये दिया जाता था, 150 रुपये दिया जाता था, 180 रुपये दिया जाता था, तो वो वर्तमान में भी दिया जा रहा था। कब तक? 28 अप्रैल 2018 तक। उसके बाद सर अभी ऑनलाइन प्रक्रिया जो प्रारंभ की गई है उसमें जो पूर्व अतिथि हैं उनको किसी भी प्रकार की राहत नहीं है। क्योंकि देखिए सर, हमने 2006 में 2004 में जो हमने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो हमारे परसेंटेज कम है। आज तक ये चलते रहा है कि प्राथमिकता दी जाती थी, पूर्व अतिथियों को वरीयता दी जाती थी। वो नहीं देने के कारण हम लोग जो अभी लगभग 80,000 से 1 लाख अतिथि हैं, उनमें चुनिंदे 10,000 अतिथि ही रह पाएंगे पूर्व वाले। और जो पूर्व में सरकार ने हमसे वादा की थी, मुख्यमंत्री जी ने, कि हमारा गुरुजियों की समान हमारी विभाग की परीक्षा लेकर नियमितीकरण किया जाएगा। 2013 में उनने रीवा के अभी आप वर्तमान में पदस्थ है या नहीं? जी नहीं है। कब से नहीं है? 28 अप्रैल 2018 से। बालाघाट के लांजी साले टेकरी मार्ग में टाडा नदी के पुलिया से जान जोखिम में डालकर लोग आवागमन करने मजबूर हैं, जिससे किसी अप्रिय घटना हो सकती है। जानकारी के अनुसार वनांचल और नक्सल प्रभावित क्षेत्र का यह मार्ग बारिश क्षेत्र के आदिवासी बैगांव के लिए मुसीबत वाला बन जाता है। इस मार्ग से टाडा नदी बहती है, लेकिन जो पुलिया बना है वहां एक तरह से नदी और पुलिया का लेवल एक बराबर हो गया है, जिससे थोड़ी सी बारिश होने पर पुलिया के ऊपर उफान आ जाता है, जिससे आवागमन बाधित हो जाता है। जैसे कि क्षेत्र में बीती रात व दिन में बारिश हुई, जिससे टाडा नदी में उफान आ गया व पुलिया के ऊपर 2-3 फीट पानी हो गया। पानी का बहाव भी काफी तेज, लेकिन लोग आवागमन बंद करने के बजाय अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करते देखे गए। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई है। कोसमी में कई जगह पानी भर जाने से लोग परेशान होते रहे। यहाँ के बंदर झिरिया में एक मकान गिर जाने से उस बेसहारा वृद्धा ने मंदिर में शरण ली है। यहाँ जनपद उपाध्यक्ष जुगल किशोर बंबूरे द्वारा वृद्ध महिला से मुलाकात कर उसे सहायता दिलाने का आश्वासन दिया गया। आपका छोटी भाई, ये कौन सा वार्ड पड़ता है? ये वो 10 बंदर झिरिया। अच्छा, कब गिरा मकान? ये रात को गिरी है, कल की। तो कहाँ पर थे आप लोग उस समय? मैं यहाँ थी। तो यहीं रह रहे थे? अच्छा, तो वहाँ नहीं सोते थे क्या आप लोग? नहीं सोती थी, छोड़ दी थी, बहुत दिन से कड़क कड़क होती थी मकान। तो मैंने कही नहीं, हम वहाँ पे सोऊंगी तो गिर जाएगी, यहाँ आके न सोती थी। तो क्या क्या सामान है अंदर पे? सब ला ली हूँ मैंने। अच्छा, क्या कौन कितने लोग रहते थे? अकेली थी मैं। अकेली? और आपके बच्चे नहीं है? नहीं है। नाती नतरे? वो भाई भतीजा वहाँ पे है, नए गांव में रहती। कब से रह रहे थे आप यहाँ पर? ये तो मकान बनी है तब से रहती हूँ जी, 6-7 साल होने लगता। तो प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिला क्या आपको? नहीं। फॉर्म भरे थे आपने? हाँ, सब भर दी थी। तो एक बार का आया पैसा, तो मकान का ये कहने लगा ये सरपंच। ये पानी भराव वाला जगह है गांव में, यहाँ थोड़ी सी बारिश होती पानी भर जाता है। इसी कारणों से माता जी का मकान कच्चा था, गिर गया। अब जो भी सहायता राशि है शासन से द्वारा वो दिलवाएंगे। और प्रधानमंत्री की जो बात है, आवास की जो बात है, ये क्या है, ये रोड की भूमि पे आती है, घास भूमि आती है। और हम लोगों ने बहुत प्रयास किए कि यहाँ के लोगों को पट्टा मिल जाए, प्रधानमंत्री का आवास मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर 2% से कम है घास की भूमि बचत में। तो उसके कारण यहाँ पट्टा नहीं दिया जा रहा है। और शासन से हमने मांग भी की थी, कलेक्टर भरत यादव जी, तो उस समय भी अपने उनसे चर्चा की थी। तो एक नियम के हिसाब से यहाँ पे हम पट्टा नहीं बांट सकते, और उसी के साथ अगर पट्टा नहीं बांट सकते तो हम आवाज़ भी बना के नहीं दे सकते। इस कारण से यहाँ के लोग वंचित है इस लाभों से, प्रधानमंत्री आवास और पट्टा से। इसी कारण इनको पट्टा नहीं मिलता। तो क्या वजह से इनका मकान गिरा है?
पानी भर गया, बरसात चल रही है लगातार बारिश की वजह से। हाँ, लगातार कारण तो वही है। और दूसरी बात ये है कि अब मकान भी थोड़ा कच्चा था, तो अब माताजी ने पहले बताई कि पानी बहुत आया था, हमने खाली पहले से कर दिए थे और ऐसे ही पानी भराव बहुत हो जाता है यहाँ पे पंचायत द्वारा, शासन द्वारा। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहरवाल का 16 जुलाई को कटंगी आगमन हुआ। यहां उन्होंने पार्टी के जिला पदाधिकारियों से मुलाकात कर चर्चा की। इस दौरान कई युवाओं द्वारा बीएसपी की सदस्यता ग्रहण की गई। सर, नाम बताइए। भूपेंद्र सिंह जी, किस पद पे हैं? प्रदेश कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी। जी, आप कटंगी किस उद्देश्य से आए थे? पार्टी के माध्यम से किस उद्देश्य से आए थे? पार्टी के माध्यम से आए हैं। बालाघाट की कटंगी विधानसभा में हमने समीक्षा मीटिंग की है। इसके हमारी स्थिति क्या है, हम विधानसभा जीत रहे हैं। हमारी समीक्षा हुई है, हमारी समीक्षा बहुत अच्छी हुई है। पिछली बार सेकंड पोजीशन पे थी, इस बार हम लोग फर्स्ट पोजीशन पे आए हैं। क्या पार्टी वही कैंडिडेट या यूथ को मौका देना चाहेंगी? ये हमारी सुप्रीम मौका बहन कुमारी मायावती जी जिसको भी कैंडिडेट फाइनल करेंगे उसको चुनाव लड़ाएगा। कोई बदलाव की स्थिति? ये हमारी सुप्रीमो का जो आदेश होगा आप बहुजन समाज पार्टी की स्थिति आपके संगठन के आज कार्यक्रम को देख के क्या लग रहा है? अच्छी स्थिति है। हमारे सेक्टर के पदाधिकारी हैं, हमारे पूरे जिले के पदाधिकारी सब लोग बराबर मेहनत से काम कर रहे हैं। नक्सली उन्मूलन अभियान के तहत बालाघाट पुलिस द्वारा पिछले दिनों देवर बेली के जंगलों से 2 कथित नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया था। कथित नक्सलियों की इस गिरफ्तारी में अब नया मोड़ सामने आया है, जिसमें नक्सलियों के परिजनों ने पुलिस पर झूठा मामला दर्ज करने का आरोप लगाया है। सोमवार को कथित नक्सलियों के परिजन जिला जेल पहुंचे, जहां उन्होंने गिरफ्तार किए गए दोनों नक्सलियों को बेकसूर बताया है। साथ ही उनसे जुड़े कई शासकीय दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कथित नक्सली मुन्ना लाल बरकड़े के पुत्र राम कुमार बरकड़े ने बताया कि उनके पिता खेत में काम करने के लिए घर से निकले थे, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उन्होंने स्थानीय थाना में दर्ज कराई थी, जिसके बाद उन्हें समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी मिली कि उनके पिता को नक्सली बताकर गिरफ्तार किया गया है। मेरा पिताजी है। क्या नाम है उनका पूरा? मुन्ना लाल बरकड़े। अच्छा, कब से लापता थे घर से? पिछले शुक्रवार से। क्या बोल के गए थे? खेत जा रहा हूँ के बोल के गए थे। तो फिर कब जानकारी लगी आप लोग को? हमको इधर इतवार को आया साहब, इतवार को भी जानकारी नहीं मिला। फिर अभी इस गुरुवार को आया ना, तब जानकारी पेपर आउट हुआ तब मालूम हुआ। क्या जानकारी लगी? कि उसको नक्सलाइट बना के कोई बालाघाट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो क्या नक्सली मूवमेंट में थे आपके साथ? नहीं सर, नहीं। तो क्या क्या करते थे ये? खेती किसानी करते थे, बांस कटाई करते थे, पत्थर तोड़ाई करते थे, ग्रांट रोजगार में काम करते थे। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? भावे के रहने वाले। भावे के रहने वाले हैं। तो इनका कोई कार्ड उड बना है? हाँ सर, बना हुआ है। और जो पुलिस ने जो गिरफ्तार करके जो नक्सली बता रही है उनको? हाँ सर। ये क्या है सब? ये वो सरासर झूठ है सर। झूठ है? हाँ। तो कभी लिप्त थे क्या कभी नक्सलियों के साथ में? कभी मेल मुलाकात? नहीं सर। तो ये तो बताया जा रहा है कि मुन्ना मास्टरमाइंड था, सक्री था टांडा दलम का। अगर वैसा रहता तो उसका सब कुछ कायकू बना रहता सर, नहीं बनना रहता। वो है ही नहीं था सर, सरासर झूठ है वो। क्या क्या कार्ड बनाए इनका सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, परिचय पत्र है, जॉब कार्ड बना हुआ है और बैंक पासबुक बना हुआ है। तरह क्रेडिट कार्ड भी बना है ना? हाँ, वो भी बना हुआ है। तो क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से आप? वहीं पुलिस की गिरफ्त में आए कथित नक्सली इंदल सिंह पंद्रे के भतीजे गुलाब पंद्रे ने बताया कि पुलिस ने उनके चाचा पर फर्जी मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है, जबकि वे नक्सली नहीं है। मेरा चाचा लगता है वो। चाचा लगता है? हाँ। शादी हो गई उनकी? नहीं, हो गए सर। क्या नाम है उनका? इंदल सिंह पंद्रे। अच्छा, कब से लापता थे ये? वो शुक्रवार से, पिछले शुक्रवार से। शुक्रवार से लापता? हाँ। अच्छा, क्या कब जानकारी लगी आप लोगों को? मतलब इधर आया था, उसको पता करने तो पता नहीं मिल रहा था, फिर थाना गया, वहाँ से फिर वायरलेस करवाया तो पता चल गया कि उधर गया, फिर पेपर में पढ़ के देखा तो ऐसे नक्सली केस में डाल दिया हुआ है। तो कौन से थाने गए थे आप? गातापार थाना। गातापार छत्तीसगढ़ के? हाँ सर। तो वहाँ से बताया क्या फिर? हाँ सर। क्या लगता है, क्या नक्सली है? नहीं है सर। वहीं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव के आश्रित ग्राम गोताखार के पंच बलदेव सिंह पड़ापे ने भी पुलिस पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है। अच्छा, ये दोनों कौन लगते हैं, मुन्ना और इंदल आपके? वो
मेरा समझे है सर, मुन्ना लाल 15 व्यवहार कड़े ने। नहीं सर, ये सरासर झूठ है। उसको जो इसको मतलब नक्सली केस को दूर हटा जाए और जो केस में पकड़ा है उसी धारा लगा दिया जाए और उसको हम जमानत की कोशिश करें सर। इस पूरे मामले के संदर्भ में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान नक्सल सेल प्रभारी संदेश जैन ने कार्यवाही चलने की बात कही है। बूढ़ी स्थित गौरीशंकर नगर में बारिश के चलते लोगों को भारी परेशानी हो रही है। लोगों ने बताया कि गौरीशंकर नगर की मूलभूत समस्याओं को लेकर पिछले महीने उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था। उस समय जो आश्वासन दिया गया था वह पूरा नहीं किया गया है। इससे पूरे गौरीशंकर नगर के हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ पालिका प्रशासन द्वारा सड़कों पर मिट्टी डाली जा रही है, जिससे स्थिति और भी खराब हो गई है। यहाँ के लोगों ने यह भी चेतावनी दी है कि उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। अनिंद्र कुमार डाटे पे। डाटे जी, कब से रह रहे हैं आप? यहाँ पे मैं 12 वर्षों से रह रहा हूँ। बताइए कैसी क्या समस्या जा रही है अभी? यहाँ पे जब से रह रहा हूँ तब से समस्या का अंबार लगा हुआ है। धीरे धीरे करते करते आज अपने आप को वो देते जा रहे हैं कि चलो आज नहीं कल पूरी होती जाएगी हमारी मांगे। अभी हम पिछले माह में बैठे थे धरना आंदोलन में, जिसमें हमने 3 मांगे रखे थे, सड़क, नाली और पट्टा अभी तक मिला नहीं और रोड का निर्माण अभी तक हुआ नहीं है। रोड पे मुरम डालने की बात कही गई थी, तो जो अभी तक मुरम तो डली नहीं है। मुरम के नाम पे एक मिट्टी डाल दी गई है, वो भी ढेर का ढेर है, उसको फैलाया तक नहीं किया गया। आगे क्या मूवमेंट रहेंगे आप लोग? आगे मूवमेंट ये रहेंगे कि हम शासन प्रशासन और यहाँ के सभी लोगों को देख रहे हैं कि हमारी जो भी मांगे रहती है, जो भी हमारा विकास का कार्य रहता है वो कुछ होता नहीं है, जिसको देखते हुए सभी नगरवासियों का मूड है कि आने वाले समय में उग्र धरना आंदोलन प्रदर्शन करते हुए आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनावों में किसी नेताओं को यहाँ आने नहीं दिया जाएगा और हम अपनी लड़ाई को अपने विवेकतापूर्वक ढंग से लड़ने का प्रयास करेंगे, यानी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यही हमारी मांग है। कब? आफरीन कौन सी क्लास में बेटा? 7वीं। अच्छा, क्या परेशानी जा रही है अभी आप लोग को इस सड़क से गुजरने में? बहुत कीचड़ होता है और हमें बहुत परेशानी होती है। कैसी परेशानी है? स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती है। और जैसे तेज बारिश होती है तो उस समय जाते कि नहीं जाते स्कूल आप? जी जाते हैं। जाते हैं जी। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप? हाँ, रोड बनाओ। क्या नाम आपका? संध्या मिश्रा। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 10-12 साल हो गए। क्या परेशानी जा रही है अभी आप लोग को? अरे इतना कीचड़, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कुछ नहीं। और आंदोलन में बैठे थे हम, तो हमको आश्वासन दिया था कि अच्छी रोड बना देंगे। अब मुरुम डाल रहे हैं, मुरुम भी ऐसा डाल रहे हैं कि पूरा कीचड़ वाला। तो उस समय तो आश्वासन दिया गया था कि सड़क बना दिया गया, दिए थे ना, तो क्यों अब तक नहीं बन पाई? अभी तक नहीं बन पाई और हमको झूठा ही आश्वासन मिलता है हमेशा। उम्मीद नहीं है हमको, बिल्कुल उम्मीद नहीं, हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते बिल्कुल अभी। मेरा नाम तुकाराम पटले है। अच्छा तुकाराम जी, क्या परेशानी आ रही है अभी यहाँ पर? भैया अभी कुछ दिनों पहले हमने 3 महीना पहले एक धरना प्रदर्शन किया था, जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया था। मंत्री जी के समक्ष हमने अपनी बात भी रखे, अध्यक्ष साहब के सामने भी अपनी बात रखे थे कि हमें इस गौरीशंकर नगर वार्ड नंबर 1 बूढ़ी का पट्टा चाहिए और यहाँ रोड नाली का कार्य जल्दी से जल्दी हो, बरसात लगने के पहले, ताकि हमको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। लेकिन हमारी मांगों को ठुकरा दिया गया, बिल्कुल ऐसा हमारी मांग को स्वीकार किया उन्होंने और ऐसा आश्वासन दिया, बोले कि आपका 15 दिन में कार्य निर्माण चालू हो जाएगा। और मंत्री जी 3 बार यहाँ आके जा भी चुके और अध्यक्ष साहब अनिल दुआरे जी भी आए। उसके बाद हम कम से कम 10 से 15 बार नगर पालिका गए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन काम होता है, मैं ठेकेदारी में टेंडर करवा दे रहा हूँ, ठेकेदार द्वारा आपका नगर का निर्माण कार्य चालू हो जाएगा, नाली खुद जाएगी, पानी का निकासी भी हो जाएगा, रोड भी अच्छी बन जाएगी। और जब हमें पता चला कि रोड पे मटेरियल डालना चालू हुआ है, तो अभी कल से जो मटेरियल डाला है, अभी जो मुरुम कहा गया हमको, और उसके बदले में उन्होंने ना मुरुम डाला, ना ही वो बारीक चिल्ली डाल रहे, वो सब चिकनी मट्टी छुई मुई जो बोलते हैं वो मट्टी डाल दी है, जिससे एक पानी में इतना क्षतिग्रस्त कीचड़ हो चुका है कि वो स्कूल जाने वाले बच्चों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है। रात में आने वाले कम से कम 4 से 6 लोग तो रास्ते पे गिर चुके हैं। इस प्रकार अगर रोड का काम होते रहा तो यहाँ पे ऐसी घटना पे घटना होते रहेगी। भाई दफा किसी को कोई पत्थर लग गया, कुछ हो गया, कोई ऐसा खुदा ना खास्ता हादसा हो गया, तो इसका जवाबदार पूर्ण रूप से नगर पालिका प्रशासन रहेगी। लामता क्षेत्र के ग्राम मौर्या में इसी गांव के एक बालक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। यह 15 वर्षीय बालक नीलेश पंचेश्वर मवेशी चराने तालाब की तरफ गया था। उसी दौरान तालाब में नहाने के दौरान उसकी मौत हो गई।
मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सभी शिक्षकों को अपनी अटेंडेंस एम शिक्षा मित्र ऐप के माध्यम से लगाना अनिवार्य किया गया है। एम शिक्षा मित्र ऐप की पूरी जानकारी प्रदान करने के लिए 16 जुलाई को विकास खंड के शिक्षकों को लालबर्रा के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के सभाकक्ष में 2 सत्र में मास्टर ट्रेनर अनिकेत कटरे द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर द्वारा एम शिक्षा मित्र ऐप के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया गया कि सबसे पहले एम शिक्षा मित्र ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर इंस्टॉल करना है, जिसके बाद ऐप खुद ही एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें विभिन्न विकल्पों का चयन कर ऐप को संचालित किया जा सकता है। प्रशिक्षण में उपस्थित शिक्षकों द्वारा एम शिक्षा मित्र ऐप के संबंध में जानकारी हेतु सवाल किए गए, जिनकी जिज्ञासाओं का मास्टर ट्रेनर द्वारा समाधान किया गया। चर्चा में मास्टर ट्रेनर अनिकेत कटरे ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार एम शिक्षा मित्र ऐप का सभी शिक्षकों को पालन करना है। सर मेरे पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, कृपया आप मेरी अटेंडेंस निश्चित कर दें। तो सारा मोबाइल अपने मोबाइल से आपकी अटेंडेंस पहले का नया है तो कोई इशू नहीं है ना। 6.5 होना चाहिए, आपके पास 6.5 होना चाहिए। उसके बाद अभी कोई अपडेशन नहीं आया है। 6.5 के नीचे अगर किसी के पास 6.3 है, किसी के पास 5.8 है, तो वो उसको डिलीट कर दें और डिलीट करके नया डाउनलोड कर लें। और अगर ऑलरेडी आपके पास नया है तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आप 6.5 पे प्रॉपर वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है ना। और प्रथम बार लॉगिन करते समय नेट कनेक्टिविटी आवश्यक होगी, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए नेट जरूरी है। जब आप लॉगिन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से जब आप एम शिक्षा मित्र में लॉगिन करेंगे तो फर्स्ट टाइम आपको नेट की कनेक्टिविटी आपके मोबाइल पे होना जरूरी है। उसके बाद फर्दर सेकेंडरी आपको नेट की कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पहुंचेंगे जहां आपको सर्वर मिल रहा है, नेटवर्क मिल रहा है, नेट की कनेक्टिविटी आपके पास आ रही है, तो आपकी अटेंडेंस जो है और आपका इन पंच और आउट पंच दोनों चीजें आपकी सर्वर में अपलोड हो जाएंगी। उसके लिए आपको प्रॉपर जगह पे ये नहीं कि कहीं जाकर के चढ़ रहे हैं तो नेट मिलेगा, वो करने की जरूरत तो दर्ज करेंगे। नेक्स्ट क्या होता है कि शिक्षक को अवकाश संबंधी लिखित आवेदन शाला प्रभारी को भी प्रस्तुत करना होगा। इसमें तो आपने अपना आवेदन और अपनी छुट्टियां लगा दी, समझ रहे बात। आप लोगों ने ऑनलाइन अपनी आवेदन लगा दिया, ऑनलाइन छुट्टी लगा दी है, लेकिन आपको लिखित में भी अपने शाला प्रभारी को, अपने प्राचार्य को आवेदन प्रस्तुत करना होगा, ठीक है ना। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्राचार्य, हेडमास्टर, शाला प्रभारी, बीडीओ, बीआरसी के दायित्व क्या है इसमें आपको बता देता हूँ मैं। सभी शिक्षकों के मोबाइल नंबर एजुकेशन पोर्टल पर दर्ज हो, ये सुनिश्चित करना है। सभी शिक्षकों को ई-अटेंडेंस सिस्टम एवं मोबाइल ऐप की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देना। किसी शिक्षक कर्मचारी के पास मोबाइल है। नेक्स्ट आता है उपस्थिति अटेंडेंस, ठीक है ना। तो विभाग अंतर्गत समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों की उपस्थिति मार्क करने के लिए विकल्प का उपयोग किया जाएगा। उपस्थिति दर्ज करने के लिए आना दर्ज करने पर क्लिक करेंगे। यह सुनिश्चित कर लें कि मोबाइल का लोकेशन ऑन होना चाहिए, अन्यथा ये मैसेज प्राप्त होगा। कहने मतलब आपके मोबाइल की अगर लोकेशन चालू नहीं है, मोबाइल में आप देखिएगा जहाँ से आप लोग डेटा चालू करते हैं, मोबाइल डेटा या इंटरनेट चालू करते हैं, वहाँ पे एक बोर्ड। अनिकेत कटरे, किस संबंध में जानकारी दी जा रही है आज? एम शिक्षा मित्र में शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में जानकारी दी जा रही है। तो कैसे क्या कौन कौन सी प्रक्रिया है इसमें? जो मोबाइल से ऑनलाइन सभी शिक्षकों को जो जानकारी देनी है, उनकी जो उपस्थिति के बाबत में, बच्चों की उपस्थिति के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी आज PDF फाइल के थ्रू यहाँ पे दी जा रही है। सर कब से प्रारंभ हो रही है ऑनलाइन पंजीकरण? ऑनलाइन उपस्थिति की प्रक्रिया गवर्नमेंट के निर्देशानुसार लगभग 27 तारीख से प्रारंभ की जाएगी। यह अभी टेस्ट मॉड्यूल में चल रहा है, जिसके थ्रू शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। 1 दिन की ब्लॉक में ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे सभी शिक्षकों को ई अटेंडेंस लगाने की प्रक्रिया, कैसे एम शिक्षा मित्र ऐप को उपयोग करना है, यह जानकारी यहाँ पे 1 दिन की ट्रेनिंग के द्वारा शिक्षकों को प्रदान की जाए। जैसे कि कई लोगों की शिकायत है कि नेटवर्क नहीं मिल पाता ऑनलाइन पढ़ने। अगर
गवर्नमेंट ने इस पोर्टल में इसको जो अपडेट किया है उसके थ्रू ये बताया गया है कि अगर आपको सिर्फ एक बार लॉगिन करना है, दूसरी बार आपको नेटवर्क की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप नेटवर्क क्षेत्र में आएंगे तो आपकी उपस्थिति पुनः पोर्टल में दर्ज हो जाएगी, लेकिन आपको ऑफलाइन भी आप इसमें अटेंडेंस लगा सकते हैं। यह सुविधा इस पोर्टल में अवेलेबल करवाई गई है। मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास प्राधिकरण विभाग द्वारा बनाए गए लाल बर्रा बालाघाट राज्य मार्ग क्रमांक 26 की हालत इन दिनों बदतर होती जा रही है। इस मार्ग पर जगह जगह बने खतरनाक गड्ढे एक और क्षेत्रीय जनों को विकास का आईना दिखा रहे हैं, तो वहीं ग्रामीण जन व स्कूली बच्चे जान हथेली पर लेकर आवागमन करने के लिए मजबूर हैं। आपको बता दें कि महीनों से नगर मुख्यालय लालबर्रा से बालाघाट की ओर जाने वाले मार्ग की हालत खस्ता हाल हो गई है। मार्ग पर बने गड्ढों की यदि बात की जाए तो सर्राटी नदी मानपुर पुलिया के नीचे लगभग 1 माह से जानलेवा खतरनाक गड्ढा निर्मित हो गया है, जिसके कारण आवागमन करने में वाहन चालकों, स्कूली बच्चों और राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मदन यादव। कहाँ रहते हो आप? छोटी पनवेली लालबर्रा। आप डेली आना जाना करते हैं इस रोड से? डेली बालाघाट। तो कैसी क्या समस्या है रोड में? सर गड्ढे में बहुत समस्या होती है हमको आने जाने में, गाड़ियाँ अक्सर फंस जाती है गिरते गिरते, कई बार गिर भी गए हैं। क्या लगता है आपको यहाँ पे? आवागमन के लिए मतलब गड्ढे की सुधार होना चाहिए और पब्लिक को मतलब असुविधा का सामना न करना पड़े। मांगे सर कि मतलब रोड का दुरुस्तीकरण हो जाए और सभी को इसमें आवागमन में कोई दुर्घटना होने से बच जाए। सृजल सोनी। कहाँ रहते हो, यानी क्या करते हो यहाँ पे? यहाँ हमारी व्यापार है, लोहा दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है। जैसे आप देखते होंगे आए दिन यहाँ पे गड्ढे में लोग गिरते होंगे। यहाँ पे रोज दुर्घटना होती है। सुबह शाम जब भी बारिश हो जाती है या फिर ऐसा बारिश का कुछ पानी जमा हो जाता है, उस कारण यहाँ पे आए दिन या तो पानी निकासी की कोई जगह नहीं है यहाँ से निकालने के लिए? कोई व्यवस्था नहीं है। तो कभी पंचायत ने इसकी शिकायत नहीं करवाई? इससे पहले मानपुर के निवासी ने कुछ आवेदन जमा कराया है, दिया है। अब इसका मतलब निराकरण नहीं हो पाया किसी भी तरीके से। तो भी जैसे यहाँ पे अभी तक कितनी दुर्घटना हो चुकी होंगी आपके हिसाब से? अभी तक लगभग आए दिन 15 दिन से लगातार दुर्घटना हो रही है। पानी जमा होने की वजह से गड्ढे भी नहीं दिख पा रहे होंगे। पानी जमा होने से गड्ढे नहीं दिख पाते और लोगों को उधर से मतलब तेज़ी से गाड़ियाँ आती है, इधर से भी तेज़ी से गाड़ियाँ आती रहती है। तो क्या मांग है प्रशासन? बस यही मांग है कि यहाँ से मतलब आवागमन अच्छे से हो सके और लोगों को सुविधाजनक रोड मिल सके। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने जारी की कांग्रेस की कार्यकारिणी की सूची में 14 उपाध्यक्ष, 26 महामंत्री और 30 सचिव शामिल। महिला सदस्यों को नहीं बनाया गया पदाधिकारी। वारासिवनी के टोंडिया नाले के पास हुई लूट की वारदात, व्यापारी से 20,000 रुपए और मोबाइल लूटकर फरार हुए 2 व्यक्ति। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कथित नक्सलियों के परिजनों ने लगाया आरोप, कहा नक्सली नहीं है उनके परिजन। बढ़ता ही जा रहा है महावीर सेवा दल समिति का विवाद। भरवेली पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर बरामद किए 7 टू व्हीलर। छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की सजा। और ई अटेंडेंस का अनेक शिक्षकों ने किया विरोध, कहा नहीं लगाएंगे ई अटेंडेंस।
तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।